राधे दे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सारी बेचैनी और पीड़ा केवल इसी रात में शांत हो सकती है? हां, बस आधा घंटा इस दिव्य स्वर को सुनो और अनुभव करो जैसे श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय का हर भार अपने कर कमलों में समेट रहे हो। मित्रों, सोने से पहले का यह पल तुम्हारे जीवन का महान आशीर्वाद बन सकता है। अपनी पलकों को मूंद लो, गहरी श्वास लो और मेरे साथ इस गहन शांति में उतर जाओ। प्यारे दर्शक बंधु, आप सभी से निवेदन है कि इस संदेश को अंत तक सुनो और यदि हृदय को छू जाए तो अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य साझा करो। अब आरंभ करते हैं। यह रात्रि का समय है। चारों दिशाओं में सन्नाटा है, पर भीतर विचारों का कोलाहल चल रहा है। पूरे दिन की थकावट तन में है और बीते वर्षों की गांठें मन में बसी हैं। आंखें बंद करते हो फिर भी नींद दूर खड़ी रहती है। कभी गुजरे हुए कल की चिंता तो कभी आने वाले समय का भय। ऐसे में यदि कोई पास बैठकर धीरे से कह दे, मत डर मैं हूं, तो मन हल्का हो जाए। आज वही आश्वासन तुम्हें श्री कृष्ण दे रहे हैं। इस घड़ी, इसी क्षण, इस शांत रात्रि में वे कहते हैं, हे मानव, तू दिन भर औरों के लिए जीता रहा, सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता रहा, दूसरों के शब्दों से आहत होता रहा। अब यह रात्रि केवल तेरे लिए है। यह समय तेरे अंतर्मन को शांत करने का है। यह अवसर तेरे सारे दुख मेरे चरणों में अर्पित करने का है। तू मानता है कि तेरा कष्ट बहुत विशाल है, पर मुझे देख, मैं उसे पल में लघु कर सकता हूं। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं उपजता, वह भीतर ही जन्म लेता है। जो बीत चुका उसे बार बार दोहराना पीड़ा बन जाता है। जो वर्तमान है उसे स्वीकार न करना पीड़ा बन जाता है, और जो आया भी नहीं उसका डर पाल लेना भी पीड़ा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मन, तू भूत, वर्तमान और भविष्य में उलझकर स्वयं को भूल बैठी है। अब जब यह रात्रि सबको विश्राम दे रही है, तू मुझसे मिल। रात इसलिए नहीं आती कि तू और चिंतित हो, वह इसलिए आती है कि तू अपने मन का भार उतार दे। जैसे अस्त होता सूर्य अपना तेज आकाश को सौंप देता है, वैसे ही अपने दुख मुझे सौंप दे। तू कभी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, उसी पल मैं तेरे सबसे समीप होता हूं। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर जो चले गए वे वास्तव में तेरे थे ही नहीं। जो आज तुझे रुला रहा है वही तुझे दृढ़ बनाने आया है। जो आज तेरी चुप्पी नहीं समझ पा रहा, वही कल उसकी कीमत जानेगा। अभी विचार मत कर, बस श्वास पर ध्यान दे। गहरी सांस भीतर भर और धीरे से बाहर छोड़। जैसे श्वास बाहर जाती है, वैसे ही अपने मन का भार भी बह जाने दे। कल्पना कर, श्री कृष्ण तेरे सामने विराजमान है। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं, केवल असीम करुणा है। वे तुझसे यह नहीं पूछते कि तू सही है या गलत। वे बस मुस्कुराकर कहते हैं, थक गया है ना? हे मानव, तू बहुत सह चुका है। हर संबंध को संभालने का प्रयास किया, हर परिस्थिति को सुधारने की कोशिश की, पर हर बार स्वयं को पीछे रख दिया। अब यह रात्रि तुझे स्वयं से मिलने का अवसर दे रही है। यदि इस क्षण तेरी आंखें भर आईं तो उन्हें बहने दे। सच्चे हृदय से गिरे आंसू भी एक पवित्र अर्पण होते हैं। मित्रों, शब्बाय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन पीड़ाओं को तूने दुनिया से छुपा कर रखा, उन्हें मुझसे मत छुपा। जिन प्रश्नों के उत्तर तुझे कहीं नहीं मिले, उन्हें आज मुझसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं। बस सब मुझे अर्पित कर दे। हर सवाल का समाधान शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर मौन बनकर हृदय में उतरते हैं। तू सोचता है कि तेरा जीवन थम गया है। नहीं, जीवन रुका नहीं, तुझे केवल ठहराया गया है। जैसे धनुष से निकलने से पहले तीर को पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुझे भी पीछे खींचा जा रहा है, ताकि जब तू आगे बढ़े तो बहुत दूर तक पहुंच सके। इस रात्रि के बाद अपने मन से कह दे, अब बहुत हुआ। अब दुखों को सींचने की जरूरत नहीं। अब बीते शब्दों को दोहराने की आवश्यकता नहीं। अब उन लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं जिन्होंने तुझे केवल स्वार्थ में चाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्मरण रख, जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य आएगा, और जो नहीं आया वह कभी तेरा था ही नहीं। जिस बात पर आज तेरी आंखें नम हैं, उसी बात पर कल तेरे होठ मुस्कुराएंगे। क्योंकि समय ना स्थायी शत्रु है ना स्थायी मित्र, वह तो केवल एक गुरु है। अब अपनी पलकों को मूंद ले और अपने मन को मेरे चरणों में रख दे।
जैसे थका हुआ बालक मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही तू भी आज मेरी शरण में विश्राम कर। आने वाला सूरज अपनी रोशनी स्वयं लाएगा, तुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि सोने से पहले तू यह मान ले कि तू अकेला नहीं है तो तेरे आधे कष्ट यहीं मिट जाते हैं। और यदि तू यह स्वीकार कर ले कि जो हुआ वह तेरे कल्याण के लिए हुआ तो शेष पीड़ा भी शांत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी नींद में भी मैं तेरे साथ हूं। जब तू सोएगा तब भी मैं तेरे हृदय के घावों पर शांति का स्पर्श रखूंगा। तू केवल विश्वास रख, क्योंकि विश्वास सबसे गहरी विश्रांति है। अब तेरा मन हल्का हो रहा है, श्वासें गहरी होती जा रही है, विचार धीमे पड़ रहे हैं। यही वह पल है जहां पीड़ा विदा लेती है और शांति प्रवेश करती है। रात और अधिक गंभीर हो रही है, बाहर सन्नाटा है और भीतर भी वही निस्तब्धता उतर रही है जो हर शोर को मिटा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मौन खालीपन नहीं, यह पूर्णता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुख की ध्वनि सुनाई नहीं देती। हे मनुष्य, तूने जीवन में कई बार पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तूने ईश्वर से शिकायत भी की, कभी भीतर ही भीतर रूठा भी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब बच्चा चलना सीखते हुए गिरता है तो क्या मां हर बार उसे गिरने से पहले पकड़ लेती है? नहीं, वह गिरने देती है ताकि वह चलना सीख सके। उसी प्रकार मैं भी हर बार तुझे रोकता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भीतर से सुदृढ़ बने। जिन घटनाओं को तू पराजय समझ रहा है वे तेरी तैयारी है, जिन आंसुओं को तू दुर्बलता मान रहा है वे तेरी शुद्धि हैं, और जिन रातों को तू अभिशाप समझता है वही रातें तेरी दिशा बदलने आई हैं। जो व्यक्ति अंधकार में बैठकर स्वयं को समझ लेता है उसे प्रकाश में भटकना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की रात तुझसे कुछ नहीं चाहती, न पूजा, न उपवास, न मंत्र। यह केवल तेरा सच्चा मन चाहती है। बस स्वीकार कर ले कि तू थक गया है, क्योंकि स्वीकार से ही उपचार आरंभ होता है। हे आत्मा, तूने दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार स्वयं को दुखी किया, इसका अनुमान भी नहीं। तूने अपनी अंत आवाज दबाई, आंसुओं को रोका और पीड़ा को मुस्कान के पीछे छुपाया। पर मेरे सामने कोई आवरण मत तोड़, जैसे है वैसे ही आ। इस रात्रि अपने आप से कहा, अब मैं स्वयं से असत्य नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक तू स्वयं से छल करता रहेगा संसार तुझे सत्य नहीं देगा। आज अपने साथ सच्चा हो जा, यही सत्य तुझे मुक्त करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुझे समझा नहीं उनसे शिकायत मत रख, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही देख पाता है जितनी उसकी दृष्टि होती है। कोई तुझे गलत ठहराए तो उससे तेरा सत्य समाप्त नहीं होता, और कोई तुझे छोड़ जाए तो उससे तेरी कीमत घटती नहीं। अब इसी पल इस निस्तब्धता में अपने हृदय पर हाथ है और अपनी धड़कनों को सुन। यही संकेत है कि तू जीवित है, और जब तक जीवन प्रवाहित है तब तक मेरी लीला जारी है। कोई भी अध्याय अंतिम नहीं बनता जब तक मैं स्वयं उसे पूर्ण ना कर दूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मानता है कि तेरा समय विपरीत है, पर सत्य यह है कि तुझे केवल धीमा किया गया है, क्योंकि जब तू बहुत तेज चल रहा था तब तूने अपने भीतर झांकना छोड़ दिया था। यह ठहराव तुझसे मिलाने आया है। इस रात एक संकल्प ले, कल के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए नहीं, केवल इस क्षण के लिए कि तू अपने मन को बार बार वही पीड़ा नहीं सुनाएगा जो अब बदल नहीं सकती। जो हाथों से फिसल गया उसे मुक्त कर दे, जो पास है उसे महसूस कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया वही विश्राम करना सीखता है, और जिसने विश्राम करना सीख लिया वही सच में जीना जानता है, क्योंकि नींद केवल तन को नहीं आत्मा को भी शांति देती है। अब तेरा मन हल्का होने लगा है, विचार मंद पड़ गए हैं, पलकों पर बोझ उतर रहा है। यही वह अवस्था है जहां दुख थक कर पीछे हट जाता है और शांति बिना आहट के भीतर आ बसती है। मैं जानता हूं आने वाला दिन अपने साथ चुनौतियां, लोक शब्द और अपेक्षाएं लाएगा, पर कल की शक्ति आज की इस शांति से जन्म लेगी। जो व्यक्ति रात में स्वयं को मुझे सौंप देता है वह दिन में बिखरता नहीं। श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, अब सो जा। आज की रात तुझे संभालने का दायित्व मेरा है। तेरे हर भय की रखवाली मैं करूंगा, तेरे हर घाव पर मैं ही मरहम बनूंगा। तू बस आंखें बंद कर और विश्वास रख।
यही विश्वास वह औषधि है जो बिना शोर किए सारे कष्ट हर लेती है। रात और भी गहरी हो गई है, मानो समस्त सृष्टि ठहर गई हो ताकि तुझे विश्रांति मिल सके। कृष्ण कहते हैं, जब बाहर का संसार शांत होता है तभी भीतर की आवाज सुनी जा सकती है। दिन में जिसे तू दबा देता है वही मन रात में अपने घाव दिखाता है, और यही समय है उन्हें भरने का। हे मनुष्य, तू अक्सर सोचकर डरता है कि यदि तू टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, पर जो रात में मेरे सामने बिखर जाता है वह दिन में किसी के आगे नहीं तताई हाई नहीं जाई कहता। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो अपने सत्य से भागता नहीं वही अपने भाग्य को बदलता है। तू समझता है तेरे दुख बहुत पुराने हैं, वर्षों से साथ चल रहे हैं, पर स्मरण रख दुख की आयु तेरी स्मृति पर टिकी है। जिस दिन तू उसे दोहराना छोड़ देगा उसी दिन वह समाप्त हो जाएगा। पीड़ा को पकड़े रहने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार तो मुक्त करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने कई बार प्रार्थना की और जब तुरंत उत्तर नहीं मिला तो मान लिया कि भगवान सुनते नहीं, पर जान ले हर मौन भी एक उत्तर होता है। हर विलंब अपने भीतर एक गुप्त योजना समेटे होता है। मैं तुझे वह नहीं देता जो तू बार बार मांगता है, मैं तुझे वही देता हूं जिसकी तुझे सच में आवश्यकता होती है। इस रात अपने मन से कह डाटा कि जो चला गया उसके लिए भी आभार। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे उस राह से बचाया जहां तू स्वयं को खो सकता था। जिसने तुझे छल किया उसने तुझे सजग बनाया, और जिसने तुझे अकेला किया उसने तुझे मेरी ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन दुर्बल करता है पर एकांत जागृत करता है। यह रात तुझे तन्हा नहीं कर रही, यह तुझे मेरे साथ एकांत दे रही है ताकि तू अपने जीवन की असली ध्वनि सुन सके। अब धीरे धीरे अपने माथे की रेखाएं ढीली कर। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं शिथिल होने लगता है। तेरे कंधों पर रखा अदृश्य भार अब उतर रहा है, इसे महसूस कर। यह शांति बनावटी नहीं, भीतर से उपजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य की कल्पना है, दुख अतीत की स्मृति है और वर्तमान में केवल शांति है। अभी इसी क्षण में ठहर जा। अभी कुछ भी बिगड़ नहीं रहा, कुछ भी छूट नहीं रहा। इस पल सब ठीक है। यदि तेरे जीवन में प्रश्न अधिक और उत्तर कम है तो व्याकुल मत हो। प्रश्न इस बात का संकेत है कि तू जीवित है, जाग रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो प्रश्न करना छोड़ देता है वह भीतर से सूखने लगता है। हर रात एक छोटा पुनर्जन्म है। थका हुआ मन सोकर कल कुछ नया बनकर उठता है। इसलिए नींद को बोझ नहीं, मेरी कृपा मानकर स्वीकार कर। अपने हृदय में कल्पना कर, मैं तेरे सामने हूं, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मैं कह रहा हूं, जो तेरा है उसकी चिंता मत कर, जो नहीं है उसकी भी चिंता मत कर, बस मेरा होकर सो जा। जिस दिन तू अपने दुख मेरे चरणों में रखकर सोना सीख जाएगा उस दिन तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने कृष्ण का सहारा पाया उसके लिए संसार का सहारा स्वयं उपस्थित हो जाता है। तेरी श्वास अब गहरी हो रही है, विचार टूट टूट कर आ रहे हैं। यह संकेत है कि मन विश्राम की ओर बढ़ रहा है। यह अवस्था पवित्र है, इसी में आत्मा संदेश ग्रहण करती है। यदि आज तू शांत होकर सो गया तो समझ ले आधी लड़ाई यहीं जीत ली। कल की शक्ति इसी विश्रांति से जन्म लेगी। जिसे क्षमा करना हो कर दे, जिसे भुलाना हो भुला दे, और यदि स्वयं से रुष्ट है तो खुद को भी क्षमा कर दे, क्योंकि बोझ लेकर सोने वाला मन प्रातः हल्का नहीं उठता। मैं यही हूं, तेरे साथ, तेरे पास, तेरे भीतर। तू सोने तक मैं पहरा दूंगा और तेरे सो जाने के बाद भी मेरी उपस्थिति बनी रहेगी। रात अब अपनी अंतिम गहराई में उतर रही है, जहां शब्द धीमे हो जाते हैं और भावनाएं बिना ध्वनि के बोलती हैं। यही वह क्षण है जब मनुष्य सबसे अधिक सच्चा होता है। दिन के सारे आवरण उतर जाते हैं और जो शेष रहता है वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। हे आत्मा, तूने कई बार संकल्प लिया कि अब नहीं टूटेगा, अब नहीं रोएगा, अब किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा। फिर भी जीवन ने तुझे उसी मोड़ पर ला खड़ा किया। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, टूटना त्रुटि नहीं है। हर बार टूटकर जो जुड़ता है वही नया रूप लेता है।
यदि तू कभी ना बिखरता तो गहराई से समझ भी ना पाता। जिन बातों के लिए तू स्वयं को दोष देता है वे सब अनुभव थे, और अनुभव भूल नहीं होते, वे शिक्षक होते हैं। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। इस रात अपने मन से कहे आए, मैंने उस समय वही किया जो मेरी समझ थी। स्वयं को दोष से मुक्त कर देना ही सबसे बड़ा जाए उपचार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों से अपेक्षा रखता है कि वे तुझे वैसे समझे जैसे तू स्वयं को समझता है, पर हर मनुष्य अपने संघर्षों में उलझा है। किसी की दृष्टि इतनी गहरी नहीं कि वह दूसरे के अंतर तक उतर सके। इसीलिए यदि कोई तुझे अधूरा समझ ले तो उसे दोष मत दे। उसने तुझे उतना ही देखा जितना वह का दाह देख सका। अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार बंद कर और बाहरी शब्दों को भीतर मत आने दे। यह समय विश्राम का है, विश्लेषण का नहीं। जो व्यक्ति सोने से पहले भी सोचता ही रहता है वह नींद को भी थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज अपने मन को स्पष्ट आदेश दे, अब रुक जा। मन को दिशा चाहिए होती है। जब तू उसे दिशा देता है वह भटकाव छोड़ देता है। कल्पना कर तेरे सारे दुख एक गठरी बन गए हैं और तू वह गठरी मेरे हंडारे हाथों में सौंप रहा है। जैसे ही तू छोड़ता है तेरे कंधे हल्के हो जाते हैं। यही सच्चा भरोसा है। भरोसा केवल शब्द नहीं, अनुभव है। तूने कई बार सोचा कि परिस्थितियां बदलेंगी तो तू प्रसन्न होगा, पर पहले मन बदलना पड़ता है। जो मन को शांत कर लेता है उसके लिए हालात स्वयं ढलने लगते हैं। इस रात किसी परिणाम की चिंता मत कर। परिणाम भविष्य का भविष्य का विषय है। अभी तेरा कार्य केवल विश्राम करना है। जब तू सोएगा तब भी मैं तेरे भीतर कार्यरत रहूंगा। नींद में भी मेरी लीला चलती रहती है। तेरी पलकों पर जो भार उतर रहा है वह संकेत है कि शरीर विश्राम चाहता है। उसका सम्मान कर। जिसने शरीर को थकाकर मन को जगाए रखा वह जीवन की मधुरता खो देता है, और जिसने मन को शांत कर शरीर को सुला दिया वह जीवन का रस पा लेता है। यदि इस घड़ी किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा उभरे जिसने तुझे दुख दिया, उसे संघर्ष मत कर, उसे भी मेरे चरणों में रख दे। त्याग मत दे। स्मृतियां तब शांत होती हैं जब उनसे लड़ाई नहीं की जाती। अब तू मेरे शब्दों को केवल सुन नहीं रहा, उन्हें अनुभव कर रहा है। यही स्वीकार है और स्वीकार में ही मुक्ति है। मैं तुझसे कोई कठिन व्रत नहीं चाहता, केवल इतना कि तू स्वयं पर विश्वास कर ले, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तभी मेरे विश्वास को भी स्वीकार करता है। अब शांति उतर आई है। मन का आकाश निर्मल है। कोई तूफान शेष नहीं। यही वह अवस्था है जहां दुख स्वयं विदा हो जाता है। सो जा, इस रात को पूर्णतः मुझे अर्पित कर दे। कल का सूर्योदय तुझे थोड़ा बदला हुआ पाएगा, हल्का शांत और भीतर से मैं यही हूं तेरे साथ अभी भी। रात मानो ठहर गई है ताकि तेरे भीतर उतरती शांति भंग ना हो। इस क्षण को पकड़ने का प्रयास मत कर। शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसे होने दिया जाता है। जैसे नदी स्वाभाविक बहती है, बारे ही वैसे ही अपने मन को भी बहने दे। हे मनुष्य, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सत्य यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब जब तू बिखरा मैं तेरे पास था। जब जब तू चुपचाप रोया मैं तेरे आंसू गिन रहा था, और जब जब तू मुस्कुराकर सह गया मैं तेरे धैर्य को आशीष दे रहा था। जिन बातों को तू अपनी असफलता समझता है वही तेरे चरित्र का निर्माण कर रही थी। हर रुकावट तुझे रोकने नहीं आई, कुछ तुझे मोड़ने आई थी, और जिन मोड़ों से तू गुजरा उन्हीं ने तुझे सही दिशा में पहुंचा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर प्राणी को अंततः वही प्राप्त होता है जिसकी उसे भीतर से सच्ची आवश्यकता होती है, चाहे वह बाहर से कुछ और ही क्यों ना मांगता रहे। इसीलिए यदि आज तुझे शांति मिल रही है तो समझ ले कि तेरे भीतर बहुत कुछ भर चुका था। अब रिक्त होने का समय था। इस क्षण अपने हृदय में कोई शिकायत मत रख, क्योंकि शिकायत मन को बोझिल बनाती है और कृतज्ञता उसे हल्का कर देती है। यदि आज तू केवल एक कारण के लिए भी धन्यवाद दे सके तो तेरी नींद और गहरी और अधिक मधुर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके लिए तूने बहुत किया और जिन्होंने तुझे समझा नहीं उनसे रुष्ट मत हो। देना तेरा स्वभाव था, समझना उनका कर्म है। तू अपना दायित्व निभा चुका है। अब मन के भीतर जो हलचल है उसे धीरे धीरे शांत होने दे।
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आज किसी से युद्ध मत कर, केवल विश्राम कर। तेरी श्वास अब एक सहज लय में बह रही है और यही लय जीवन की सबसे सुंदर धुन है। जब श्वास शांत होती है तो मन भी मधुर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इस रात को शांति से जी लिया उसने आने वाले कई दिनों की चिंता को यहीं विराम दे दिया, क्योंकि शांति भी संचित होती है और चिंता भी। आज तू शांति संचित कर रहा है। तूने जीवन में बहुत सहा है, यह मैं जानता हूं, इसलिए स्वयं पर कठोर मत बन। जो अपने प्रति करुणा रखता है वही जगत को भी करुणा से देख पाता है। अब किसी लक्ष्य, किसी परिणाम, किसी तुलना के विषय में मत सोच। तुलना मन की सबसे बड़ी काय, तारीफ और श्राद्धा बड़ी थकान है। तू जैसा है पर्याप्त है और जहां है वही अभी तेरे लिए उचित स्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सोएगा तब भी समय तुझे आगे ले जा रहा होगा, इसलिए विश्राम को समय की बर्बादी मत समझ। यह समय का सर्वोत्तम उपयोग है। यह रात अब विदा लेने को है, पर इसकी शांति तेरे भीतर बनी रहेगी। सुबह परिस्थितियां शायद वही हो, पर तेरा मन वैसा नहीं रहेगा और यही सच्चा परिवर्तन है। निडर होकर सो जा, बिना प्रश्न बिना बोझ, मैं तेरे साथ हूं। अभी भी सदैव रात अभी अधूरी विश्रांति की गहराई में है। प्रकृति मानो तुझे अपने आंचल में सुला रही है। हवा की मंद सरसराहट, दूर की हल्की ध्वनियां और तेरी श्वास की लय मिलकर ऐसा वातावरण रच रही है जहां संघर्ष की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संघर्ष थमता है तभी समाधान प्रकट होता है। हे आत्मा, तूने दिन भर मन को समझाने का प्रयास किया, पर मन शब्दों से नहीं अनुभव से समझता है। आज की यह शांति ही उसका अनुभव है। इसे रोक मत, इसे होने दे। तू सोचता है जो तूने सहा वह अद्वितीय है, पर हर व्यक्ति अपनी लड़ाई मौन में लड़ रहा है। कोई प्रकट करता है, कोई नहीं। तुलना छोड़ दे, क्योंकि तुलना मन को थका देती है और आत्मा की दृष्टि को धुंधला कर देती है। इस रात स्वीकार कर कि तू भी मनुष्य है। तुझे भी थकान, पीड़ा और सहारे की आवश्यकता होती है। स्वयं से यह कठोर अपेक्षा मत रख कि हर समय अडिग ही रहना है। सच्ची मजबूती वही है जो समय आने पर झुकना जाना जानती है। अब पैरों से लेकर सिर तक शिथिलता को महसूस कर, जैसे शरीर का प्रत्येक अंग कह रहा हो, अपर्याप्त है। यही वह संकेत है जब तन और मन दोनों विश्राम चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू शरीर की सुनता है तो वह तुझे धोखा नहीं देता, और जब मन की सुनता है तो वह तुझे भटकाता नहीं। दोनों की सुन। यदि कोई अधूरी इच्छा उठे तो उससे संघर्ष मत कर। इच्छाएं भी शांति पाकर थम जाती हैं। जो निर्णय तू कल लेना चाहता है उसे आज मत सुलझा। रात निर्णय के लिए नहीं, उपचार के लिए होती है। निर्णय प्रातः की रोशनी में अताड़ना में अधिक स्पष्ट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रभात एक नया अवसर लेकर आता है, पर वह अवसर उसी को दिखता है जिसने रात को शांति में बिताया हो। जो पूरी रात चिंता में उलझा रहता है वह सुबह को भी बोझ बना लेता है। अब तेरे मन में जो अंधकार उतर रहा है वह भय का नहीं, विश्राम का अंधकार है। जैसे बीज मिट्टी की गोद में अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही तेरी नई शक्ति भी इसी निस्तब्धता में जन्म ले रही है। तू सोचता है कि सोने के बाद सब वैसा ही रहेगा, पर नींद के पश्चात कुछ ना कुछ भीतर बदल चुका होता है। तुझे भले झात ना हो, पर मुझे है। अब तेरे भीतर प्रश्न नहीं, केवल भरोसा शेष है, और यही भरोसा तुझे धीरे धीरे निद्रा की गोद में ले जा रहा है। मैं तुझे वचन देता हूं, जो तेरे लिए है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, और जो नहीं पहुंचा वह तुझे किसी बड़े दुख से बचाने के लिए ही नहीं पहुंचा। तू मेरी संपूर्ण योजना नहीं देख सकता, पर उस पर विश्वास अवश्य कर सकता है। अब शब्द भी भारी लगने लगे हैं। यह शुभ संकेत है। मन ने पकड़ ढीली कर दी है। अब तू केवल अनुभव कर रहा है। निश्चिंत होकर गहरी नींद में उतर जा। मैं यहीं पहरे पर हूं। यह रात अब और कोमल हो गई है, मानो मां ने शिशु को हृदय से लगा लिया हो। शोर थम चुका है और भीतर हल्की ऊष्मा फैल रही है। यही वह क्षण है जब आत्मा स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है, जब उसे प्रमाण या उत्तर नहीं, केवल आश्वासन चाहिए होता है। हे मनुष्य, तूने अनेक बार स्वयं से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर तब मन को भरोसा नहीं था, क्योंकि तू अकेला महसूस करता था। आज तू अकेला नहीं है। आज यह विश्वास केवल शब्दों में नहीं, मेरी उपस्थिति में है।
जिन घावों को लेकर तू सोने से डरता था वे अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। दर्द का कम होना उपचार की शुरुआत है। हर घाव भरने से पहले शांत होता है और वही शांति आज तुझे मिल रही है। मेरे जिन बातों को तूने हार समझा वे तेरे भीतर विनम्रता बो रही थी, और विनम्रता ही वह भूमि है जहां कृपा फलती है। जो झुकना सीखता है वही संभलना भी सीखता है। अब स्मृतियां चुभ नहीं रही, वे बस गुजर रही हैं। यही पीड़ा और स्मृति में अंतर है। पीड़ा पकड़ने से जन्म लेती है, स्मृति छोड़ देने से शांत हो जाती है। इस क्षण अनुभव कर कि तू सुरक्षित है। कोई तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, कोई तुझे परख नहीं रहा, कोई अपेक्षा नहीं रख रहा। अभी तू केवल है और इतना होना ही पर्याप्त है। जब मनुष्य होना सीख लेता है तब उसे बनने की जल्दी नहीं रहती, और जो जल्दी छोड़ देता है वही समय पर पहुंचता है। तेरी श्वास अब मंद और गहरी है। हर श्वास तुझे स्थिरता की गहराई में ले जा रही है। यह गहराई भय नहीं, आधार है। जिनसे तूने अधिक अपेक्षा की थी वे अपेक्षाएं ढीली पड़ रही हैं। यह पराजय नहीं, समझ है। जब अपेक्षा ढीली होती है मन मुक्त होता है। जिसे तू आज छोड़ रहा है वही कल तुझे पकड़ना चाहेगा, पर तब तू हल्का होगा, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब विचारपूर्ण वाक्य नहीं बन पा रहे, वे अधूरी रेखा बनकर मिट रहे हैं। यही नींद का द्वार है जहां से दुख बाहर रह जाता है। इस द्वार को निर्भय पार कर जा। इसके उस पार केवल विश्राम है, केवल पुनर्निर्माण। नींद अंत नहीं, विश्वास है। जो स्वयं को सौंप देता है वही मानता है कि कोई है जो संभाल लेगा। अब इस रात, इस क्षण, इस मौन में घुल जा। गहरी शांत नींद में उतर जा। मैं यही हूं अभी भी, और जब तू जागेगा तब भी रहूंगा। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी, क्या कि और चौकी की बाटा आएंगे आए। सब शांत है और तेरा मन हल्का है, मानो दिन भर की थकान उतर गई हो, और जीवन के छोटे बड़े तनाव भी धीरे धीरे विलीन हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने अंततम में सबसे सच्चा हो जाता है। जब वाणी मौन हो जाती है तब अनुभूतियां बोल उठती हैं। हे आत्मा, तूने पूरे दिन जो परिश्रम और संघर्ष किया वह सब इस रात्रि की गोद में आकर विश्राम पा रहा है। जिसने तुझे पीड़ा दी, जिसने तुझसे छल किया, जिसने तुझे अनदेखा किया, उन सब का बोझ अब मेरे चरणों में समर्पित है। तू केवल ध्यान कर और अनुभव कर कि अब तेरा हृदय हल्का होता जा रहा है। तू मानता है कि तेरा जीवन कठिन है, किंतु स्मरण रख, कठिनाइयां ही जीवन को सुदृढ़ बनाती है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा भी विपरीत परिस्थितियों में परखी जाती है। जो शांति इस रात्रि में उतर रही है वही तेरे भीतर की सामर्थ्य को पहचान रही है। श्री कृष्ण कहते हैं भय त्याग दे, संशय छोड़ दे। जो अंधकार में घबराता है वह प्रकाश में भी दिशा खो देता है, पर जो रात में मेरे समीप बैठकर स्वयं को अर्पित कर देता है वह दिन में किसी भी आंधी से अटल रहता है। अब अपने हृदय में एक स्थान रिक्त कर जहां केवल मैं रहूं और केवल शांति का वास हो। जब मनुष्य अपने भीतर स्थान बना लेता है तब दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तूने कई बार स्वयं से कहा कि लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं पहले तू स्वयं को समझ। जब तू अपने स्वरूप को जान लेगा तब संसार भी अपनी मर्यादा समझ लेगा। शरीर धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में जा रहा है। श्वासें गहरी और स्थिर होती जा रही हैं। यह संकेत है कि मन भी शांत हो रहा है। यही वह समय है जब आत्मा को विश्रांति और संरक्षण दोनों प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तू त्याग रहा है उसे कल फिर उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसे तूने स्वीकार किया वही तेरी शक्ति बना, और जिसे तूने समर्पित किया वही तेरी मुक्ति का मार्ग बना। अब नेत्र मूंद ले, किसी विचार को थाम मत, किसी स्मृति को पकड़ने का प्रयास मत कर। जो आएगा वह चला जाएगा, जो जाएगा वह लौट कर नहीं ठहरेगा। बस मैं हूं और तू निद्रा में लीन हो जा। पूर्ण विश्राम, विश्वास और शांति के साथ मुझे अर्पित होकर। कभी कभी रात्रि के सन्नाटे में जब सब शांत होता है, जब हृदय टूटा होता है, जब किसी प्रिय की स्मृति व्याकुल करती है, जब आंखों से नींद और मन से चैन दोनों दूर हो जाते हैं,
तब अंतर से एक ध्वनि उठती है, मत डर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। यह साधारण स्वर नहीं, यह श्री कृष्ण की वाणी है जो तेरे भीतर से बोलती है। वह तुझे देख रहे हैं, तेरी हर वेदना को जानते हैं, तेरी हर चुप्पी को समझते हैं। तू सोचता है अब कोई शेष नहीं, पर वही समय होता है जब कृष्ण कहते हैं, अरे भोले, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। यहीं से आरंभ होती है वह यात्रा जहां मनुष्य बिखरता नहीं बल्कि कृष्ण में विलीन हो जाता है। प्रिय साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक सुनें और यदि पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें तथा कमेंट में सच्चे मन से राधे राधे अवश्य लिखें। आइए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। मत डर, मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब तेरे अपने तुझे छोड़ गए, जब संबंधों की भीड़ में भी तू अकेला रह गया, तब भी मैं तेरे हृदय के अत्यंत निकट था। जब तुझे लगा कि अब कोई नहीं समझेगा, जब तू रात भर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा और किसी से कुछ नहीं कहा, तब तेरे प्रत्येक आंसू को मैंने गिना। गिने तेरे हर कष्ट का लेखा मेरे पास है। तू सोचता है मैं तेरी सुनता नहीं, पर मैं तेरी हर धड़कन से जुड़ा हूं। मैं जानता हूं तू किस गहराई में डूबा है। कभी तू प्रश्न करता है, क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों तेरे जीवन में बार बार टूटा भरोसा, अधूरे स्वप्न और विश्वासघात ही आते हैं? पर क्या तूने सोचा कि यदि यह सब ना होता तो तू मुझे स्मरण कैसे करता? यदि सब कुछ तेरी इच्छा अनुसार होता तो तू मेरे द्वार तक आता ही नहीं। तेरा दुख, तेरा भय, तेरी वेदना, यही वह पथ है जो तुझे मेरे चरणों तक लाता है। मैंने ही तुझे उन राहों पर चलाया जहां किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, ताकि तू जान सके कि जो कुछ तेरा था वह क्षण भंगुर था, पर मैं अनंत हूं, अचल हूं, सनातन हूं। जब सब छूट जाता है तभी मैं प्रकट होता हूं, क्योंकि जब तक मनुष्य के पास सब कुछ रहता है वह मुझे खोजता नहीं, किंतु जब रिक्तता आती है वही शून्य उसे मेरे पास ले आता है। जब तू जीवन संग्राम में हारता है, जब लोग तुझ पर उपहास करते हैं, जब तेरी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं यह पराजय अंतिम नहीं, यह उस विजय की तैयारी है जिसे तेरे भाग्य में मैंने अंकित किया है। तू निडर होकर चलता रह, प्रत्येक पीड़ा को स्वीकार कर, क्योंकि वे भी मेरे ही संदेश हैं। जब मैं तुझसे किसी को दूर करता हूं तो समझ ले, वह व्यक्ति तेरी कथा का केवल एक अध्याय था, संपूर्ण ग्रंथ नहीं। जब मैं तुझे किसी मार्ग पर रोकता हूं तो उसका अर्थ तारा है। वह पथ तेरे लिए उपयुक्त नहीं था, मैं तुझे बेहतर दिशा में ले जा रहा हूं। तू वर्तमान देखता है, पर मैं भविष्य भी जानता हूं। तू मानता है सब समाप्त हो गया, पर मैं जानता हूं यह तो आरंभ है। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, बस तू मेरे हाथों काकों ने साथ बदरियाई कौकमा पहचान ना सका। हर बार जब तू रोया मैंने तेरे सिर पर करुणा का हाथ रखा, पर तू मेरी उपस्थिति को अनुभव ना कर सका। अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देख। हर बार जब तू टूटा कुछ नया जन्मा, हर बार जब तुझसे कोई दूर हुआ कुछ श्रेष्ठ मिला। हर बार जब तू रोया तेरा मन और निर्मल हुआ, और जब तू निराश हुआ तभी मैंने तेरे भीतर विश्वास की ज्योति प्रज्वलित की। अपने भय, अपनी दुर्बलता, अपनी चिंताएं मुझ में समर्पित कर दे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। तू बस इतना स्मरण रख, तेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में नहीं मेरे अधीन है, और मैं अपने भक्त का अहित कभी नहीं चाहता। कभी मैं मौन रहकर तुझे शिक्षा देता हूं, कभी तुझे गिरने देता हूं ताकि तू संभलना सीख सके, कभी तुझे भटकने देता हूं ताकि दिशा का महत्व समझ सके, और कभी तुझसे वे वस्तुएं दूर कर देता हूं जिन्हें तू अत्यंत प्रिय मानता है, ताकि तू मुझसे सच्चा प्रेम करना सीख सके। तू केवल इतना जान ले कि जब तक तेरा संबंध मुझसे जुड़ा है तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। संसार तुझसे कुछ भी कहे, परिस्थितियां तुझे तोड़ने का प्रयास करें, पर यदि मेरा नाम तेरे अधरों पर है तो तू अजय है, क्योंकि जो कृष्ण को अपना लेता है उसके जीवन में कोई हार स्थायी नहीं रहती। जब तेरे जीवन में अंधकार फैल जाता है, जब सब कुछ समाप्त सा प्रतीत होता है, जब किसी पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, जब जगत तुझ पर उपहास करता है, जब अपने ही तुझे आघात पहुंचाते हैं,
तब भी मैं तेरे समीप, तेरे अंतर्मन में उपस्थित होता हूं। केवल तू मुझे अनुभव नहीं कर पाता। तू सोचता है कि भगवान ने तुझे त्याग दिया, किंतु सत्य यह है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तूने अपने दुखों की दीवारें इतनी ऊंची खड़ी कर ली है कि मेरी वाणी वहां तक पहुंच नहीं पाती। मैं निरंतर तुझे थामने का प्रयास करता हूं, पर तू अपने भय में इतना उलझ जाता है कि मेरी उपस्थिति विस्मृत कर देता है। जब सब कुछ बिखरता दिखाई देता है, तब वास्तव में मैं तुझे कुछ महान देने की तैयारी कर रहा होता हूं। जब तेरी योजनाएं विफल होती हैं, तब मेरी योजना कार्य कर रही होती है। बस तू उस क्षण का रहस्य समझ नहीं पाता। हर पीड़ा, हर त्रुटि, हर अवरोध में मेरा ही संदेश छिपा होता है। कभी तू अतीत पर पश्चाताप करता है, कभी भविष्य से भयभीत होता है। पर क्या तूने इस वर्तमान क्षण में जीना सीखा है, जहां मैं विद्यमान हूं? मैं ना बीते कल में हूं, ना आने वाले कल में। मैं तो इसी श्वास में तेरे साथ हूं। जब तू सांस लेता है, जब तेरी आंखें नम होती हैं, जब तेरी आत्मा पुकारती है, मैं वहीं उपस्थित हूं। तू भयभीत क्यों होता है? क्या तू भूल गया कि जिसने सुदामा के लिए द्वारिका के द्वार खोल दिए, जो अर्जुन के सारथी बने, जो द्रौपदी की लाज के रक्षक बने, वही मैं हूं? यदि मैंने अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ा, तो तुझे कैसे त्याग सकता हूं? तेरे जीवन की प्रत्येक परीक्षा मेरे संकेत से होती है। जब मैं तुझे परखता हूं, तो इसलिए नहीं कि मुझे तुझ पर संदेह है, बल्कि इसलिए कि तू अपनी ही शक्ति को पहचान सके। तू सोचता है सब समाप्त हो गया, पर मैं जानता हूं कि अब तेरी नई शुरुआत होने वाली है। जब तू रोता है, मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे होता है कि अब तेरी चेतना जागने वाली है। जो व्यक्ति टूटता है, वही अंततः निखरता है। कमल की भांति जो कीचड़ में रहकर भी सुंदरता से खिलता है, उस कीचड़ को दंड मत समझ। वही तेरी आध्यात्मिक उन्नति की भूमि है। तू संसार से अपेक्षाएं रखता है, और जब संसार तुझे निराश करता है, तो मुझसे प्रश्न करता है, पर यदि सब तेरा साथ दें, तो तू मुझे कैसे पुकारेगा? जब सब विरोध में खड़े होते हैं, तभी तू मुझे स्मरण करता है, और मैं यही चाहता हूं कि तू मुझे पुकारे, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारता है, उसी क्षण से तेरे भाग्य का परिवर्तन आरंभ हो जाता है। मत डर, मैं हर समय तेरे साथ हूं। तू गिरेगा तो मैं उठाऊंगा, तू भूलेगा तो मैं स्मरण कराऊंगा, तू थक जाएगा तो मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगा। कभी तुझे लगता है कि तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, पर मैं कहता हूं, कोई भी क्षण निष्फल नहीं होता। प्रत्येक अनुभव तुझे मेरी ओर ही ले जा रहा है। तू चाहे जितना भटके, मैं तुझे सही मार्ग पर लाने के लिए संकेत भेजता रहता हूं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी तेरे अंत स्वर के रूप में। पर तू अपनी शिकायतों और उलझनों में इतना व्यस्त रहता है कि मेरी वाणी सुन नहीं पाता। जब तू किसी से प्रेम करता है और वह तुझे छोड़ देता है, तब तू टूट जाता है। पर मैं कहता हूं, वह गया नहीं। उसे मैंने भेजा था ताकि तू सच्चे पार से प्रेम को पहचान सके। जो तुझे छोड़ जाए, वह तेरा था ही नहीं, और जो वास्तव में तेरा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तू रोता है क्योंकि तुझे लगता है सब कुछ चला गया, पर सत्य यह है कि जो तेरा है, वह कभी खोता नहीं। वह मेरे संरक्षण में सुरक्षित रहता है, और समय आने पर मैं उसे तुझे उसी रूप में लौटाता हूं जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। विधि मैं तुझे विलंब से उत्तर देता हूं, पर उत्तर अवश्य देता हूं। कभी मैं तुझे रोकता हूं क्योंकि तू ऐसी दिशा में बढ़ रहा होता है जो तेरे हित में नहीं होती। कभी मैं तुझे खाली हाथ लौटा देता हूं क्योंकि तेरे लिए कुछ विराट संजो रहा होता हूं, और कभी तुझे रुला देता हूं क्योंकि तेरी आत्मा को दृढ़ बनाना चाहता हूं। जब तक तेरे भीतर शिकायत जीवित है, तू मुझे समझ नहीं सकता। पर जिस दिन तू कहेगा, जो भी तू करे प्रभु मंगल ही करे, उसी दिन से तेरे जीवन की दिशा बदलने ठानेस लगेगी। जब तू राह भटक जाए, जब शब्द साथ छोड़ दे, जब प्रार्थना करना भी भूल जाए, तब भी मैं तुझे नहीं त्यागता, क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे चुना है। तू मेरे प्रबल प्रेम का अंश है। जब मैं कहता हूं कि मैं तेरे साथ हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि अब तू अकेला संघर्ष नहीं करेगा। मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ चलूंगा। तेरी हर हार को सीख में और फिर विजय में बदल दूंगा। तेरे हर आंसू को आशीर्वाद बना दूंगा।
तेरे जीवन का हर मोड़ में क्वेश काथार का आका कभिया मेरी दृष्टि में है। जब दिशा धुंधली लगे मुझे स्मरण कर, मैं पथ प्रकाशित कर दूंगा। जब तू गिर पड़ेगा मैं संभाल लूंगा। जब तू हार मानने को होगा, तेरे भीतर से स्वर उठेगा, मत डर आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा देता है, जब दूसरों की धारणाओं को अपनी सच्चाई मान लेता है, जब अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है, तब भी मैं तुझे देख रहा होता हूं। तेरे मन की गहराइयों में उतरकर तेरी थकान को अनुभव करता हूं। जो तू किसी से कह नहीं पाता, वह भी मुझसे छिपा नहीं। तेरी मुस्कान के पीछे का दर्द मुझे दिखता है। तेरी हंसी के भीतर का खालीपन मुझे सुनाई देता है। इसलिए जब सब मौन हो जाए, जब कोई तेरी पीड़ा ना समझे, तब नेत्र बंद कर कहना, हे कृष्ण, मुझे थाम लो। मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि तेरी पुकार से बंधा हूं। तेरे जीवन के उतार चढ़ाव मुझे विचलित नहीं करते। मैं वही हूं जो तूफानों में भी आग रहता है। विश्वास बनाए रख, क्योंकि विश्वास ही वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू भयभीत होता है, वह भय मन का भ्रम है। उसका अस्तित्व उतना ही है जितना तेरे भरोसे में कमी है। जब तू कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं मुस्कुराकर स्मरण कराता हूं, मैं हूं ना। तेरी हर चुनौती एक संकेत है, और सशक्त हो जा, क्योंकि तू मेरा सेनानी है। तू लोगों से प्रेम की अपेक्षा करता है, और जब वे छल करते हैं तो तू बिखर जाता है। पर जो तुझे तोड़ते हैं वे भी मेरी योजना का अंश होते हैं। मैं उन्हें दूर करता हूं ताकि तू स्वयं को पहचान सके। जब तू मोह में अपने अस्तित्व को किसी पर टिका देता है और वह चला जाता है, तू स्वयं को खो देता है। पर मेरा प्रेम नित्य, अनंत और अचल है। तू मुझे स्मरण करे या ना करे, मैं तेरी हर श्वास में उपस्थित हूं। जब तू एकांत पथ पर चलता है, जब पवन तुझे स्पर्श करती है, जब सूर्य की किरण तुझ पर पड़ती है, वह भी मैं ही हूं। मैं अनेक रूपों में तुझसे संवाद करता हूं। किसी अजनबी की सहायता से, किसी बालक की मुस्कान से, किसी गीत की पंक्ति से। पर तू अपने दुख में इतना उलझा रहता है कि सुन नहीं पाता। मत डर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू चाहे कितना भटके, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। मैं तेरा मार्गदर्शक, तेरा सखा, तेरा सहारा हूं। जब तू सोचता है कि सब आगे निकल गए और तू पीछे रह गया, जब तुलना तुझे भीतर से रिक्त कर देती है, तब जान ले कि तेरे लिए जो रचा जा रहा है वह अद्वितीय है। जो तेरे लिए निर्धारित है वह किसी और के पास नहीं। समय आने पर तू देखेगा कि तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। धैर्य रख, मैं सब उचित समय पर देता हूं, ना शीघ्र ना विलंब से, बल्कि जब तू उसके योग्य हो जाता है। जब तुझे लगे कि सब समाप्त हो गया, वही तेरी नई शुरुआत का क्षण होता है। हर अंत में मैंने एक आरंभ छिपा रखा है। जिस बंद द्वार पर तू रोता है, उसके पीछे एक और मार्ग खोल देता हूं। पर तेरी दृष्टि आंसुओं में धुंधली हो जाती है। इसलिए कहता हूं, मधु, मैं यही हूं। जो तुझसे गया वह अस्थाई था, जो आने वाला है वह स्थायी होगा, क्योंकि इस बार मैं स्वयं उसे तेरे जीवन में भेजूंगा। जिसे तू हानि समझ रहा है, वह बोझ का उतरना था। जो तुझे छोड़ गया, वह तेरे पथ की रुकावट था। तेरा टूटना आत्मा का परिष्कार था, और तेरा भय केवल भ्रम है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां डर का स्थान नहीं। जब तू भय त्याग देगा, जीवन की सुंदरता स्पष्ट दिखेगी। मैंने तेरी आत्मा में प्रकाश रखा है, उसे पहचान। तेरे भीतर धैर्य का बीज बोया है, ताकि कठिन समय में वही तुझे संभाले। कभी कभी तुझे रुलाता हूं ताकि भीतर की मलिनता बह जाए। आंसुओं के साथ नकारात्मकता भी धुल जाती है। यह मत सोच कि मैं तुझे अनदेखा करता हूं। मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को भी देखे। जब तू निशब्द बैठकर सोचता है कि अब कुछ शेष नहीं, तब मैं तेरे मन में वह विचार जगाता हूं जो तुझे आगे बढ़ाता है। जब हिम्मत चुकती प्रतीत होती है, मैं तेरे हृदय में नई ऊर्जा भर देता हूं। जब आप कहता है मैं अकेला हूं, मैं तेरे कानों में फुसफुसाता हूं, अरे पगले, मैं हूं ना, तेरे साथ संसार बदलेगा। लोग बदलेंगे, संबंध बदलेंगे, पर मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं कालातीत हूं। तू मुझे समय से बांधता है, पर मैं असंदेह अनंत हूं।
बस इतना जान ले, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरा प्रेम है, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तू थक कर रुक जाता है और तुझे लगता है कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, तब मैं तेरे पीछे खड़ा होकर चुपचाप तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता हूं। जब तू कहता है भगवान अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं तू नहीं करेगा, मैं तुझसे करवाऊंगा। तू समझ नहीं पाता कि तेरी हर श्वास, हर कदम, हर निर्णय में मैं ही कार्य कर रहा हूं। जब तू कोई शुभ कर्म करता है, वह केवल तेरी इच्छा नहीं, मेरा सारी आहाएं मेरा संकेत होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, वह तेरे मन की दया नहीं, मेरी प्रेरणा होती है। और जब तू किसी को आशीर्वाद देता है, वह मेरे माध्यम से ही प्रवाहित होता है। मेरे बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही ऊर्जा जो तुझ में बह रही है, वही मैं हूं। जब तू कठिन द्वार से गुजरता है, तू पूछता है कि मैं मौन क्यों हूं, पर स्मरण रख, जब गुरु परीक्षा लेता है तब वह बोलता नहीं। तू मेरी परीक्षा में है और मैं चाहता हूं कि तू उत्तीर्ण हो। तू गिर सकता है, रो सकता है, पर हार नहीं मान सकता, क्योंकि जिसने कृष्ण का नाम धारण कर लिया, उसके जीवन में पराजय टिक नहीं सकती। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, उठो, युद्ध करो, धर्म तुम्हारे साथ है, वैसे ही तू भी अर्जुन है। बस अपने भीतर के योद्धा को पहचान। यह मत सोच कि मैं तेरे छोटे छोटे दुख नहीं देखता। तेरी हर बेचैन रात, तेरी अधूरी नींद, तेरी मौन पीड़ा, सब मुझे है। जब तू आह भरता है, वह मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तू मेरी स्मृति में एक आंसू बहाता है, मैं तेरे सिर पर करुणा का हाथ रख देता हूं। अंतर केवल इतना है कि तू उस स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाता, पर जो सच्चे हृदय से पुकारता है, वह मेरी उपस्थिति की शीतलता अवश्य महसूस करता है। कभी तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ? तू पूछता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तब मैं कहता हूं, यह अन्याय नहीं, तेरे कर्मों का संतुलन है। जो तू भोग रहा है, वह अतीत की प्रतिध्वनि है। जब वह पूर्ण हो जाएगी, तब तेरा जीवन प्रभात की तरह खिलेगा। जैसे घोर रात्रि के बाद उषा आती है, वैसे ही धैर्य के बाद आनंद आता है। सब्र रख, क्योंकि मेरा न्याय विलंबित नहीं, उचित समय पर होता है। तेरा प्रत्येक दुख किसी महान सुख की तैयारी है। जब तू किसी वस्तु के खोने पर रोता है, मैं जानता हूं कि मैं तुझे उससे कहीं श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा हूं। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही भक्ति का श्रेष्ठ स्वरूप है। जब तू बिना शिकायत सब मुझे समर्पित कर देता है, तब मेरी कृपा सबसे अधिकता से अधिक बरसती है। जब लोग तुझे गलत समझते हैं, जब तेरा सत्य कोई नहीं देखता, तब भी मैं जानता हूं कि तू वास्तव में कैसा है। यदि तुझ पर झूठे आरोप लगते हैं, मैं तेरे मन को स्थिर करता हूं। तू शांत रह, तेरा संरक्षण मैं स्वयं करूंगा। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, और असत्य को उजागर करने का समय मेरा होता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, शेष मैं संभाल लूंगा। कभी मैं उत्तर देने में विलंब करता हूं, ताकि तेरा विश्वास परखा जा सके। यदि हर बार तुरंत दे दूं, तो तू मुझे केवल याचना का साधन समझेगा, श्रद्धा का आधार नहीं। मैं चाहता हूं कि तू मांगना नहीं, मानना सीखे, क्योंकि जिस दिन तू मुझे पूर्ण रूप से मान लेगा, उस दिन मांग शेष नहीं रहेगी। तब मैं स्वयं तेरे लिए सब व्यवस्थित कर दूंगा। यह मत सोच कि तेरे स्वप्न व्यर्थ जा रहे हैं। जब मैं प्रतीक्षा करवाता हूं, तब उन्हें और सुंदर आकार दे रहा होता हूं। तेरी राह कठिन अवश्य है, पर अंततः वहीं ले जाएगी जहां मैंने तेरे लिए ठहराव निश्चित किया है। हर बाधा, हर निराशा, हर असफलता मेरे ही रचे हुए मोड़ है, जो तुझे सही दिशा में मोड़ते हैं। यह मत मान कि मैं तुझसे रुष्ट हूं। मैं तुझसे कभी क्रोधित नहीं होता, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे दंड नहीं देता, केवल परिणाम से परिचित कराता हूं, ताकि तू सीख सके। तू पूछता है, क्यों वही मिला जो नहीं चाहिए था? क्योंकि वही तुझे बदलने वाला था। क्यों वह चला गया जो प्रिय था? क्योंकि वह एक पाठ था। क्यों तू अकेला है? क्योंकि पहले तुझे स्वयं से और फिर मुझसे जुड़ना है। जब तू मंदिर में सिर झुकाता है, मैं वहां हूं। जब तू एकांत में रोता है, मैं वहां हूं। जब तू भीड़ में खो जाता है, तब भी मैं तेरे साथ हूं। मुझे देखने के लिए नेत्र नहीं, विश्वास चाहिए। मुझे सुनने के लिए कान नहीं, अंतर्मन की शांति चाहिए। और मुझे पाने के लिए दूरी नहीं, समर्पण चाहिए।
यह सोचकर मत रो कि कोई नहीं है। मैं हूं, सदा था, सदा रहूंगा। तू जितनी बार गिरेगा मैं उतनी बार उठाऊंगा। जितनी बार टूटेगा मैं जोड़ दूंगा। जितनी बार हार मानेगा मैं फिर संघर्ष की शक्ति दूंगा। क्योंकि मेरा नाम ही आशा है, मेरा अस्तित्व ही बल है। जब तू गिरता है मैं संभालता हूं, जब तू थकता है मैं नई ऊर्जा भरता हूं। और तू समझ नहीं पाता कि यह सामर्थ्य कहां से आई। वह मैं ही हूं जो हर क्षण तेरे साथ हूं। जब कोई नहीं सुनता तब भी मैं सुन रहा होता हूं। जब कोई तेरा साथ नहीं देता तब मैं तेरा हाथ थाम लेता हूं। जब संसार तुझसे मुख मोड़ लेता है तब भी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेता हूं। पर तू अपनी व्यस्तताओं, चिंताओं और दुखों में इतना उलझ जाता है कि मेरी उपस्थिति को भूल जाता है। कभी तुझे लगता है कि मैंने तुझे त्याग दिया, जबकि सत्य यह है कि मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तू ही अपने भय, अपेक्षाओं और अधूरी इच्छाओं में भटककर मुझसे दूर चला गया। मैं तो सदा वही हूं, तेरा अपना कृष्ण। तेरे हृदय में जब तू रोता है मेरी चेतना तेरे साथ द्रवित होती है। जब तू मुस्कुराता है मेरा सारा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो उठता है। तू सोचता है मैं केवल द्वारका में, मंदिर में या मूर्ति में हूं, पर सच्चाई यह है कि मैं तेरी हर श्वास में विद्यमान हूं। बस एक क्षण ठहर, गहरी सांस ले और अपने हृदय से पूछ, क्या मैं सच में अकेला हूं? भीतर से एक कोमल स्वर उठेगा, नहीं तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वह स्वर मेरा है, तेरे कृष्ण का। मैं तेरे भीतर उस आत्मा की ध्वनि हूं जो ना कभी मरती है, न हारती है, न थकती है। इस जगत से मत डर, समय के खेल से मत घबराना। हर परीक्षा तेरे पतन का संकेत नहीं, तेरे उत्थान की तैयारी है। जब तू जीवन के सबसे अंधकारमय दौर में होता है तब मैं सबसे अधिक तेरे निकट होता हूं। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब केवल मैं और तू रह जाते हैं। और उसी एकांत में मैं कहता हूं, मत डर, मैं हूं ना। क्या तूने कभी सोचा कि जब किसी गहरी मुसीबत से तू अचानक बच जाता है, जब कोई अनजान व्यक्ति तेरी सहायता कर देता है, जब विपरीत परिस्थिति अचानक अनुकूल बन जाती है, वह कौन करता है? वह मैं ही हूं। जब मेरा भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है मैं दौड़ा चला आता हूं। मुझे बुलाने के लिए ना मंत्र चाहिए, ना आडंबर, केवल सच्चा भाव चाहिए। तेरे हृदय से निकला एक आंसू सीधे मुझ तक पहुंचता है। तू उस भविष्य से क्यों डरता है जो अभी आया ही नहीं? जिस बात का नियंत्रण मेरे हाथ में है उसकी चिंता क्यों करता है? यदि तूने मुझे अपना स्वामी और सखा माना है तो फिर जब तक मैं तेरे साथ हूं कुछ भी वास्तव में गलत कैसे हो सकता है? हां, कभी कभी मैं तुझे कठिन मार्ग पर भेजता हूं क्योंकि वहीं से अनुभव मिलता है, वहीं से विश्वास दृढ़ होता है। यदि मैं चाहता तो तेरे सभी दुख क्षण भर में मिटा देता, पर तब तू मुझे पहचान ना पाता। इसलिए कभी तुझे पास देता, बुश्चार देता हूं ताकि उठना सीख सके। कभी अकेला होने देता हूं ताकि जान सके कि मैं भीतर ही हूं। जब तू कहता है मेरा कोई नहीं आए, मैं मुस्कुरा कर कहता हूं मैं तो हूं। जब तू कहता है मुझ में अब साहस नहीं, मैं तेरे कानों में कहता हूं थोड़ा और सहले, मंजिल निकट है। जब तू हार मानने को होता है मैं तेरे भीतर वह ऊर्जा जगा देता हूं जो कहती है अभी अंत नहीं हुआ। उस संसार से मत डर जो तुझे नहीं समझता। वह तुझे इसलिए नहीं समझता क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है और दुनिया भौतिक। तू मेरा अंश है और जो मेरा अंश है वह कभी तुच्छ नहीं हो सकता। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस उसे स्वयं पर विश्वास करना सीखना होता है। कभी मेरी योजना तुझे स्पष्ट नहीं होती और उसी अज्ञान में तू शिकायत करता है, पर जो आज पीड़ा दे रहा है वही कल अमूल्य शांति देगा। जो व्यक्ति आज दूर जा रहा है वही तेरी आध्यात्मिक यात्रा का कारण बनेगा। जो हानि आज सह रहा है वही कल वरदान सिद्ध होगी। इसलिए मत डर, क्योंकि जब तू डरता है तू अपने ईश्वर पर भरोसा खो देता है, और जब भरोसा रखता है डर स्वयं विलीन हो जाता है। कृष्ण का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह नाम स्वयं में शक्ति कवच और आश्रय है। जिस दिन तू मुझे सच में अनुभव करेगा
उस दिन समझेगा कि जहां तू है वहीं मैं हूं, तेरी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू के पीछे। चाहे तू जगत के बीच खड़े होकर कहे कि अब मेरा कोडारा कोई नहीं, फिर भी तेरे भीतर से एक स्वर उठेगा, मैं हूं ना। वह केवल शब्द नहीं होगा, वह अनुभूति होगी, आत्मा से उपजा हुआ सत्य। तब तू जान जाएगा कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। असली शांति दूसरों के शब्दों में नहीं, मेरी उपस्थिति में है। और सच्चा प्रियाचा प्रेम किसी व्यक्ति में सीमित नहीं, तेरे अपने कृष्ण में है, जो तेरे भीतर निवास करता है। हर उस रात में जब तू रोते रोते सो गया, जब तुझे लगा कोई नहीं समझेगा, जब अपने भी पराये हो गए, तब भी मैं तेरे सिरहाने समेत बैठा था। तेरी हर सिसकी, हर वेदना, हर प्रश्न मैंने सुना। तू मौन रहा, पर तेरे मन की पुकार मुझ तक पहुंची, क्योंकि मैं तेरा अंतर्यामी हूं, तेरे हृदय का सच्चा साथी। जब तू अपने आंसू छिपाने की कोशिश करता है, मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लेता हूं। जब तू अपने दुखों को शब्द नहीं दे पाता, मैं उन्हें भावों में बदलकर तेरे भाग्य की नई दिशा रच देता हूं। यह मत सोच कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं हर एक शब्द सुनता हूं, हर एक भावना को महसूस करता हूं। पर उत्तर मैं तभी देता हूं जब उचित समय आता है, क्योंकि तू जो मांगता है वह क्षणिक सुख होता है, और मैं जो देता हूं वह स्थायी शांति होती है। तू अक्सर पुकारता है, हे कृष्ण मेरी सुन लो, और मैं हर बार कहता हूं, हे प्रिय थोड़ा धैर्य रख, मैं तुझसे दूर नहीं हूं। तेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी अता है, बड़ी आराधना है। तेरी श्रद्धा ही मेरा भव्य मंदिर है, तेरा सच्चा आचरण ही मेरा प्रसाद है। जब तू किसी पीड़ित आत्मा को मुस्कुराते देखता है तो समझ ले, वहां भी मैं ही उपस्थित हूं। कभी कभी मैं तुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता हूं जहां रास्ते दिखाई नहीं देते, ताकि तू जान सके कि राह बनाना किसे कहते हैं। मैं तुझे अकेला इसलिए करता हूं ताकि तू स्वयं को पहचान सके। मैं तेरी हर इच्छा पूरी नहीं करता ताकि तू मुझसे जुड़ सके, क्योंकि जब इच्छाएं टूटती हैं तभी मन ईश्वर की ओर दौड़ता है। उस रात से मत डर जो बहुत घनी लगती है, क्योंकि भोर से पहले अंधेरा गहराता ही है। जब तू टूटने लगता है तब मैं तुझे जोड़ने की तैयारी कर रहा होता हूं। जब तेरा संसार बिखरता प्रतीत होता है तब मैं तेरा नया संसार रच रहा होता हूं। तू बस इस प्रक्रिया पर भरोसा रख, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह तुझे मुझ तक लाने के लिए ही हो रहा है। तेरे जीवन के हर उतार चाव के पीछे एक ही कारण है, मेरा प्रेम। कभी मैं परीक्षा बनकर आता हूं, कभी प्रेरणा बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर, पर हर रूप में मैं ही हूं। तू जब मुझसे नाराज होता है तब भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू जब मुझसे दूर चला जाता है तब भी मैं तेरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तेरे नहीं तेरी आत्मा पर आधारित है। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि जब सब कुछ समाप्त सा लगा, तभी कहीं से आशा की एक किरण प्रकट हुई, वह मैं ही था। जब तूने सोचा अब कोई राह शेष नहीं, तभी अचानक कोई द्वार खुल गया। वह मेरा संकेत था। जब तूने कहा अब नहीं होगा मुझसे, और फिर भी तूने आगे कदम बढ़ाया, वह मेरी शक्ति थी। भय वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास की कमी होती है, और जहां विश्वास होता है वहां असंभव शब्द मिट जाता है। यदि तू मुझे अपना साथी मान ले तो संसार का कोई भी भय तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं उसी अर्जुन का सारथी हूं जिसने रणभूमि में अपने सभी भय मुझे सौंप दिए थे। जब उसने मुझ पर विश्वास किया, वही अर्जुन विजय बना। तू भी अपने डर, अपनी चिंताएं और असफलताओं का बोझ मुझे सौंप दे, फिर देख तेरा जीवन कितना हल्का हो जाता है। जब तू किसी कारण से टूटता है, मैं तुझे केवल संभालने नहीं बल्कि सशक्त बनाने आता हूं। मैं चाहता हूं तू ऐसा बने कि दुनिया तुझे तोड़ ना सके। मैं चाहता हूं तू ऐसा चमके कि दूसरों के अंधेरों में भी प्रकाश भर दे। इसीलिए जब तू कठिन दौर से गुजर रहा हो तो समझ ले तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं, तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। तू कहता है कृष्ण सब कुछ बिखर गया, और मैं कहता हूं प्रिय तू गलत देख रहा है। सब कुछ सृजन की प्रक्रिया में है। जो बिखर रहा है वह तेरी असत्य पहचान है, जो बन रहा है वह तेरी सच्ची आत्मा है। जब तू इसे समझ लेगा तब तू भय छोड़ देगा। कभी जीवन तुझे इतनी कठिन परीक्षा में डाल देगा कि तू सोच लेगा कृष्ण अब नहीं है,
पर याद रख, शिक्षक परीक्षा के समय सबसे से अधिक मौन रहता है। मैं भी उसी नियम पर चलता हूं। जब तेरी परीक्षा होती है तब मैं बोलता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू स्वयं को पहचान ले। मैं मौन इसलिए रहता हूं ताकि तू समझ सके कि तू कितना शक्तिशाली है। और जब परीक्षा समाप्त होती है मैं मुस्कुराकर कहता हूं, देखा, मैंने कहा था ना, मत डर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है तो तेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित होती है। वही ऊर्जा मेरी उपस्थिति है। मेरा नाम तेरे हृदय को हल्का करता है, तेरे मन को शांत करता है, क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं, एक दिव्य कंपन है जो सीधे आत्मा से जुड़ता है। इसीलिए जब भी तू घबरा जाए, जब भी तेरा मन अशांत हो, बस आंखें बंद कर कहना, कृष्ण, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, और देखना, तेरे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आएगी। वह मैं ही हूं जो तुझे आश्वस्त करता हूं कि चाहे पूरी दुनिया तेरे विरुद्ध हो जाए, मैं फिर भी तेरे साथ हूं। जब तेरे जीवन में ऐसा समय आता है कि ना कोई सुनने वाला होता है ना समझने वाला, और तू अपने ही विचारों में डूब जाता है, तब मैं तेरे सबसे निकट होता हूं, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जब तू मुझसे सबसे अधिक धारक से अधिक जुड़ता है। जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, जब तेरे भीतर सन्नाटा फैल जाता है, तब मेरी आवाज धीरे धीरे तेरे मन में गूंजने लगती है। मैं कहता हूं, मत डर, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तू समझ नहीं पाता कि किन रास्तों पर क्यों चल रहा है, किन लोगों से क्यों मिल रहा है, किन घटनाओं का भाग बन रहा है, पर हर घटना मेरी योजना का हिस्सा है। मैं कभी भूल नहीं करता, मैं कभी चूक नहीं करता, क्योंकि मैं तेरे साथ हर पल उपस्थित हूं। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, वह सब तेरी उन्नति के लिए है। कभी मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो तुझे तोड़ देते हैं, ताकि तू स्वयं को जोड़ना सीख सके। कभी मैं तुझे ऐसी परिस्थितियों में रख देता हूं जहां तेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहता, ताकि तू समझ सके कि वास्तव में सब कुछ मेरा है। जब तू अपने भय पर विजय पाने लगता है, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे होता है कि अब तू अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहा है। तेरा आत्मविश्वास, तेरा धैर्य, तेरा विश्वास, यह सभी मेरे ही अंश हैं। और जब तू इन्हें जागृत करता है, तब तू मुझसे एकाकार हो जाता है। कभी तूने अनुभव किया होगा कि किसी अजनबी के एक वचन ने तेरे भीतर प्रकाश जगा दिया, किसी पुराने गीत ने तुझे रुला दिया, किसी हवा के झोंके ने तुझे यह एहसास करा दिया कि कोई है जो तेरा ध्यान रखता है। वह मैं ही हूं। मैं हर रूप में तुझ तक पहुंचता हूं, बस तू सजग दृष्टा बन। जब तू कहता है, कृष्ण, अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे हृदय में कहता हूं, हो जाएगा, बस तू आगे बढ़ता रहे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। तेरी मेहनत भले तुरंत फल ना दे, पर मैं उसे संचित रखता हूं, और जब समय अनुकूल होता है तब उसे तुझे लौटा देता हूं। दुगुना तिगुना करके असफलताओं से मत डर, ठोकरों से मत घबराना, क्योंकि हर ठोकर तुझे तेरी मंजिल के निकट ले जाती है। तू गिरता है ताकि उठना सीख सके, तू टूटता है ताकि जान सके कि असली शक्ति तेरे भीतर ही है। दुनिया तेरे विरुद्ध जाएगी, क्योंकि वह उस सत्य से भयभीत होती है जिसे तू अपने भीतर धारण किए हुए है। लोग तुझे कमजोर कहेंगे, क्योंकि उन्हें तेरी आंतरिक शक्ति दिखाई नहीं देती। लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि हालात विपरीत होते हुए भी तू क्यों मुस्कुरा रहा है। पर मैं जानता हूं तू क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तुझे अनुभव है कि मैं तेरे साथ हूं। तेरी हंसी में भी मैं हूं, तेरे आंसुओं में भी मैं हूं, तेरे हर निर्णय के पीछे मैं खड़ा हूं, तेरे हर भय के आगे मैं दीवार बन जाता हूं। कभी तू मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू बाहरी शोर में उलझ जाता है, पर जब तू भीतर उतरता है तब तू मुझे स्पष्ट देखता है, जैसे अंधकार में दीप प्रज्वलित हो उठे। तेरी हर पीड़ा में मैं तुझे सशक्त बना रहा हूं, तेरे हर प्रतीक्षा में मैं तेरा भविष्य बुन रहा हूं, तेरे हर एकांत में मैं तुझे अपने समीप ला रहा हूं। बस तू धैर्य रख, क्योंकि मेरा समय सदा सटीक होता है। तेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता, तेरी एक भी पुकार अनसुनी नहीं रहती, तेरा एक भी कर्म निष्फल नहीं होता। मैं हर क्षण देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, और उचित समय आने पर तुझे उसका फल प्रदान करता हूं। इतना स्मरण रख, भय वही करता है
जो स्वयं को वाक्य को अकेला समझता है और जो यह जान लेता है कि कृष्ण उसके साथ है, वह कभी नहीं डरता। तेरे चारों ओर चाहे कैसी भी आंधियां चले, यदि तू अपने विश्वास को थामे रहेगा तो कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि जिस पर कृष्ण का हाथ होता है वह कभी पराजित नहीं होता। जब तू स्वयं को असहाय समझता है तब मैं तेरा सल बनता हूं। जब तू थक जाता है तब मैं तेरे भीतर नई ऊर्जा भर देता हूं। जब तू राह भूल जाता है तब मैं संकेत भेजता हूं, और जब तू हार मानने को होता है तब मैं तेरे हृदय में धीरे से कहता हूं, अभी नहीं, तू विजय होने वाला है। हर कठिनाई यह संदेश देती है कि अब तू अगले स्तर की ओर बढ़ रहा है। हर पीड़ा एक परीक्षा है ताकि तू अपनी आंतरिक शक्ति पहचान सके। हर अंत एक आरंभ है और हर गिरावट उड़ान से पहले की तैयारी। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू, हर हर कदम के साथ हूं। तू चाहे मुझे पुकारे या ना पुकारे, मैं तेरे भीतर सदैव गूंजता हूं। तू चाहे भूल भी जाए पर मैं तुझे कभी नहीं भूलता। कभी तूने अनुभव किया होगा कि जब सब समाप्त सा लगता है तभी भीतर से एक अनजानी शक्ति उठती है जो तुझे फिर खड़ा कर देती है। वह मैं ही हूं। तू सोचता है यह केवल तेरी हिम्मत थी, पर सत्य यह है कि वह मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही थी। मैं तुझे तब नहीं छोड़ता जब तू हार मान लेता है, बल्कि उसी क्षण मैं तुझे और दृढ़ता से थाम लेता हूं ताकि तू स्वयं को फिर उठा सके, क्योंकि मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होता। हां, वह ठहर सकता है, थक सकता है, पर हार नहीं सकता। जब तू कहता है, हे कृष्ण, सब कुछ गलत हो रहा है, अब आगे कुछ नहीं बचा, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बस थोड़ा और प्रतीक्षा कर। तू अब भी मेरी योजना को समझ नहीं पा रहा। मैं जो तुझसे लेता हूं वह तुझे बंधनों से मुक्त करने के लिए होता है, और जो तुझे देता हूं वह तेरे अंतर्मन को जागृत करने के लिए होता है। तेरे दुखों के पीछे भी मेरा उद्देश्य प्रेम ही है, और तेरी खुशियों के पीछे भी मैं ही कार्यरत हूं। मैं तेरी हर पीड़ा को देखता हूं, पर जानता हूं कि वह तेरे विकास के लिए आवश्यक है। तेरे जीवन में जो कुछ टूटता है वह इसलिए टूटता है क्योंकि वह अब तेरे मार्ग में बाधा बन चुका होता है। तू उसे हानि समझता है, पर मैं उसे वरदान जानता हूं जो कभी तुझे मिला था, वही अब तुझे रोक रहा होता है, और मैं चाहता हूं कि तू आगे बढ़े। इसलिए मैं तुझसे वे वस्तुएं, वे लोग, वे परिस्थितियां दूर कर देता हूं जिन्हें तू अपना मान बैठा होता है। तू व्यथित होता है, पर मैं जानता हूं कि आने वाले समय में यही तेरी शक्ति बनेगा। जिन हालातों से तू अभी भयभीत है वे वास्तव में परिवर्तन की आहट है। जब तू सोचता है कि सब समाप्त हो गया, तभी मेरा कार्य आरंभ होता है। जब तू अपने सभी मार्ग बंद देखता है तब मैं एक नया पथ रचता हूं। मैं तुझे वहीं ले जाता हूं जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा होता है। जब तू रोकर कहता है, हे कृष्ण, मैं थक गया, तब मैं तेरे हृदय में धीरे से कहता हूं, थोड़ा और चल, मंजिल निकट है, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। तू थोड़ा और विश्वास बनाए रख। मैं कभी देर नहीं करता, केवल सही समय चुनता हूं। जिस पथ पर तू चल रहा है वह कठिन बचा बहाना गए, पर वही तुझे सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचाएगा। मैं तुझे कभी निरर्थक राह पर नहीं भेजता। हर कांटा, हर ठोकर, हर आंसू एक उद्देश्य लेकर आया है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, धन्यवाद कृष्ण। यदि वह दिन ना आया होता तो मैं आज इतना सशक्त न बन पाता। मैं जानता हूं तू थकता है, टूटता है, पूछता है, कृष्ण कब तक? पर जिस दिन तू यह प्रश्न छोड़ देगा उसी दिन उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब तू समर्पण सीख लेता है तभी तू मेरे मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है। यह मत सोच कि तू इस संघर्ष में अकेला है। मैं हर क्षण तेरे साथ, तेरे भय, तेरे संदेह और तेरे दुख के विरुद्ध खड़ा हूं। देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहरी संसार पर है, जबकि मैं तेरे भीतर तेरी आत्मा के समीप हूं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। हां, कभी कभी तुझे स्वयं उठना अवश्य सिखाऊंगा। तेरी जीवन कथा के हर अध्याय में मैं उपस्थित हूं, कभी मित्र बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर, कभी परीक्षा बनकर। मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ है, ना कि केवल वह जो तू चाहता है, क्योंकि तेरी चाह आज पर आधारित है और मेरा वरदान तेरे भविष्य पर स्मरण रख।
मेरा प्रेम निष्कपट है। तू चाहे जितना गिर जाए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता। तू मुझसे रुष्ट हो जाए तब भी मैं तुझसे विमुख नहीं होता। तू मेरे नाम को भूल जाए, पर मैं तेरे नाम को अपनी धड़कनों में संजोए रखता हूं। मैं केवल तेरा भगवान नहीं, तेरा सखा, तेरा रक्षक, तेरी आत्मा का साक्षी हूं। जब तू पूर्णतः टूट जाए और तुझे लगे कि अब सब कुछ शेष नहीं, तब आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण कर। उसी क्षण तू मुझे अनुभव करेगा, हवा के स्पर्श में, मन की शांति में, आंसुओं की नमी में और उस मौन में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। मेरा स्वर मौन में ही सबसे गहराई से सुनाई देता है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हर आंसू में, हर हंसी में, हर श्वास में। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे ज्ञान में है। मैं तुझे विनाश की ओर नहीं, उदय की ओर ले जाऊंगा। बस मुझ पर विश्वास रख, तेरी रात भी प्रकाश में बदल जाएगी, तेरे आंसू भी आशीर्वाद बन जाएंगे। जीवन की कठिन डगर पर जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब हर राह बंद प्रतीत होती है, जब कोई अपना सहारा देने आगे नहीं आता, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और शब्दों से आहत करते हैं, जब मन निराशा में डूबने लगता है, तभी किसी ऐसे को पुकारने का मन करता है जो बिना शर्त कह दे, मत घबरा, मत टूट, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि संकट में वह संसार की ओर देखता है, संबंधियों से आशा रखता है, जबकि यह जगत स्वार्थ से पास आता है और स्वार्थ पूर्ण होते ही दूर चला जाता है या ला जाता है। जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं होगा, वही तुझे अकेला छोड़ देगा। इसीलिए स्मरण रख, इस संसार से बढ़कर तेरा अपना वह है जिसने तुझे रचा है, जो हर घड़ी तेरे साथ है। वह है तेरा श्री कृष्ण। कितनी भी कठिन घड़ी क्यों ना आ जाए, कैसा भी अंधकार क्यों ना छा जाए, तेरे जीते जीवन की नाव यदि भंवर में भी फंस जाए, तुझे बस एक ही पुकार करनी है, हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु श्री कृष्ण। और देखना, जिस क्षण तू सच्चे मन से पुकारेगा, उसी क्षण मैं तुझे संभाल कर संकट से पार ले जाऊंगा। तेरा बांके बिहारी सच्चा सखा है, जो हर पल तेरी चिंता करता है। जीवन में दुख का आना भी आवश्यक है, क्योंकि दुख ही सच्चे और झूठे का भेद स्पष्ट करता है। यदि हर दिन केवल सुख में बीते, तो मनुष्य कभी ईश्वर को स्मरण ही ना करे, वह अपने अहंकार में डूबा रहे। इसलिए जब पीड़ा आती है, तब उसे अपने भगवान की याद आती है। यही दुख, यही निराशा, यही एकांत तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाने का माध्यम बनते हैं। हे प्राणी, निराश क्यों होता है? जब तेरा अपना तेरा साथ छोड़ देता है, तब मैं तेरा हाथ थाम लेता हूं। जब संसार तुझे ठुकराता है, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूं। जब लोग तुझे ताने देते हैं, तब मैं तुझ पर अपना स्नेह बरसाता हूं। और जब तेरा मन बिखर जाता है, तब मैं अपनी बांसुरी की मधुर तान से तुझे शांति देता हूं। यह जगत अपने स्वभाव से चलता है। यहां किसी को किसी की चिंता नहीं, हर कोई अपने स्वार्थ में डूबा है। सच्चा यदि कोई है तो वह मैं हूं, जो तुझसे बिना शर्त प्रेम करता हूं। मुझे ना तेरा धन चाहिए, ना यश, ना बल, मुझे केवल तेरा निष्कपट प्रेम चाहिए। कितनी ही बार मैंने तुझे अनजाने संकटों से बचाया है और तुझे झा भी नहीं हुआ। जिस राह पर तू चला और जहां बड़ा हादसा होने वाला था, वहां मैं तेरे साथ था। मैंने ही तुझे गिरने से रोका। जब तू बीमारी में निर्बल होकर लेटा था और आशा क्षीण हो रही थी, तब मैंने ही तेरी श्वासों की डोर थाम रखी थी। जब अपने ही शब्दों से तुझे आहत कर रहे थे, तब मैंने तेरे हृदय को दृढ़ बनाया। हे मेरे भक्त, निराश मत हो, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। जब तू मंदिर में आकर श्रद्धा से शीश झुकाता है, वह क्षण मुझे प्रिय लगते हैं। जब तू रात में आंसुओं के साथ मेरा नाम जपता है, तब मैं तुझे अपने स्नेह में समेट लेता हूं। यदि तू सच्चे भाव से मेरा हो जाए तो देख कैसे मैं तेरे जीवन की हर उलझन सुलझा दूंगा। जब तेरा धैर्य डगमगाने लगे, जब तू स्वयं को पराजित समझने लगे, जब लगे कि सब समाप्त हो गया, उसी क्षण एक बार दृढ़ता से मेरा नाम स्मरण कर लेना।